स्वामी जी, ज्यादा वजन, गर्दन पर फैट, डायबिटीज की बीमारी, हाई बीपी की प्रॉब्लम, ये सभी खराचे और स्लीप एपनिया को गंभीर बना देते हैं। जरा इस खतरे के बारे में भी लोगों को अलर्ट आप करें, क्योंकि आप जो कहते हैं लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं, अपनी डायरी में नोट करते हैं और उससे अमल में लेकर आते हैं। के लिए ये पॉइंट दबाएं, ये वाला दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। दूसरा, जिनको बीपी हो तो मुक्तावटी या बीपी ग्रीट मैं बता रहा था, उदाहरण दे रहा था सुरेंद्र जी के, अंकित जी के उदाहरण दे रहा था। यहाँ पर और भी कई हमारे भाई हैं, दीपक जी के अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ थी। नारायण जी ने तो अपना अस्थमा ही ठीक कर लिया। ये देखो, ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में ये दबाएं। बीपी बढ़ा हुआ है मुक्तावटी, शुगर बढ़ा हुआ मधुनाश्री मधुग्रीट बहुत ज़रूरी है। और जिनका पाचन पेट गड़बड़ रहता है ना, तो लीवोग्रीट और साथ में मंडूक आसन या योग मुद्रासन ये भी ज़रूर ध्यान रखें। घरेलू उपचार में शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, बीपी के लिए और लौकी का जूस या सूप उसके लिए परम औषधि है। ये बीपी, शुगर और मोटापा के लिए तो मेदो और वेट गोर लौकी का कल्प जो है ना, लौकी की सब्जी खा ले, निर्दोष है सभी ऋतुओं में और सभी वात पित्त कफ त्रिदोष की प्रकृति वालों के लिए। और गर्दन मोटी हो जाती है ना, उसके लिए गर्दन ऐसे किया करें। और उसमें देखो, ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक इसका पेस्ट बना करके इसमें थोड़ा कपूर मिला करके और ये बांध देते हैं ना गले के ऊपर ये पेस्ट, और छाती पर ये पेस्ट लगा देते हैं ना, ओहो, उससे तो ज़बरदस्त लाभ हो जाता है। और थोड़ी इसमें मिट्टी भी और मिला करके छाती पर गले में लगा देते हैं, पूरा अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, स्वेलिंग है, उसको सोख लेती है। ऐसे ये करना और ये अभ्यास। और जो मोटी मोटी गर्दन ऐसे ऐसे भी घुमाना। और भाई हम तो कपाल भाती और उज्जाई आप कह रहे थे ना, उसमें अभ्यंतर भी कर सकते हैं प्राणायाम। खराटे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। होल्ड करके आधा से 1 मिनट रोकना, ताई को बंद करके वाई से छोड़ना। और एक ये सिंहासन, जीवा बाहर निकाल करके, और कितने गले की थायराइड की, स्टोरिंग, स्लीप एपनिया की, खर्राटे की समस्या हो, गला मुटिया गया हो, स्वामी जी, सारी मोटी मोटी गर्दनें सुराई की तरह पतली हो जाएंगी, पूरा गला खुल जाता है। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये बात तो ठीक है जिनके लंग्स लंबे वक्त तक कमज़ोर रहते हैं, और ऐसे में शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि दिमाग, किडनी, मांसपेशियां, यहाँ पर असर पड़ता है और ऑक्सीजन की कमी का असर बीमारियों को न्योता देता है। तो इनको मजबूत करने के लिए, इन कमियों को दूर भगाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? प्राणायाम करने की ज़रूरत है। भस्त्रिका करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। ब्रेन कमज़ोर हो गया तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा ले लें। नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लें। पूरा शरीर ऐसा मजबूत हो जाता है। ये हमारी तो बॉडी की कटिंग है ना, जिम वाली नहीं है। किस वाली है? योग वाली। नहीं तो बहुत लोग इधर उधर जिम में धक्के खाते रहते हैं और उन लोहा लकड़ के साथ धींगा मस्ती करते रहते हैं। तो देखो, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा लेना। सुबह हो सके तो खाली पेट गौ धन अर्क का पान करो, गौघृत अर्क का पान करो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा और शक्ति से भर जाएगा। न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और पूरी नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। और फिर अंदर से लीवर कमज़ोर है तो लिवोग्रिड, किडनी कमज़ोर है तो रीनोग्रिड, हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो गई तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। पूरे शरीर को ताकत देने के लिए प्रकृति परमेश्वर ने हमें बहुत जड़ी बूटियाँ दी है। उसी ऋषियों की विरासत को 7:56 पर रोज इंडिया टीवी पर हम बताते हैं। पहले योग की संजीवनी, फिर जड़ी बूटियों की संजीवनी, और फिर उपचार के बाद समाचार की संजीवनी। वो तो रात तक चलती है। तो स्वामी जी, अब आपने कह दिया संजीवनी, आज की बात, और फिर सैटरडे संडे में तो कल परसों फिर आपकी अदालत भी होगी।